मैं अपनी विधि कहूँ भी से का गोस्वामी कीचे निज करे लेखा। मैं अति अधमा अचेताया पूजा संत शरण पूछे मोहि को सूझा। मैं तो अचेता चेता चिते नहीं संत चेताए लेनी अपनाए। साफ साफ कर दिया कि मैं अचेत था, मैं अबूझ था। यहां तक गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मैं अबूझ था, अचेत था, संत के शरण के लायक भी नहीं था। कहा कि संत दया के साईं होते हैं, उन्होंने अपना लिया और हमको शरण में रख लिया। ये कौन कह रहा है? ये रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज का है। कोई लोग को शक होगा, इसलिए गोस्वामी जी ने अपना परिचय आगे लिख देते हैं। राजापुरी जमुना के तीरा गोस्वामी जी का भयउ शरीरा। बेदी बुंदेलखंड ओही देसा चित्रकूटे बिच दसे कोसा। कहते हैं चित्रकूट से कितनी दूरी है? राजापुर की 10 को। आज भी चित्रकूट की दूरी बुंदेलखंड से 10 कोस आज भी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं वही गोस्वामी जी बोल रहा हूं जो राजापुर में जन्म लिया हूं न जमुना के किनारे, और बुंदेलखंड से 10 कोस की दूरी पर मेरे गांव पड़ता है। भयउ जन्म सोई कहूँ बुझाई बाल बुद्धि भी दरसाई। कहा कि बाल बुद्धि था, उस समय छोटे उम्र था। कब जन्म हुआ? संबत 1589 भादो सुदी मंगल एकादशी। कहा कि मंगल का दिन था, संबत 1589 में जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ छोटा बाल बुद्धि था। प्रेमियों, पहले 16वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। उस समय मुसलमानी राज था इस यहाँ। उस समय औरंगजेब का शासन था, छोटे छोटे बच्ची को उठवा लेता था, शादी के लायक होती थी उठवा लेते थे। इसलिए लोग रात में शादी करने का, चुपचाप शादी करने का ये सिखाओ परंपरा चला, इसीलिए रात में शादी होता है। नहीं तो सूर्य को अग्नि, ये अग्नि रात में इसलिए देता, सूर्य को साक्षी रख कर लोग संकल्प लेकर शादी करते थे पहले। लेकिन इतना चरित्रहीन हुआ ये औरंगजेब, उसके डर से लोग रात में शादी करने लगे। और बचपन में ही लड़का लड़की का क्या करते, उसको छेका करता था। तो गोस्वामी जी महाराज का भी जमुना उस पार में शादी के लिए छेका कर दिया गया था। लेकिन जब बड़े हुए तो इनके बच्चे, इनके साथी लोग कहे कि उसी गांव में जमुना उस पार तुम्हारी होने वाली पत्नी है। एक दिन गोस्वामी जी महाराज के मन में हुआ कि चलते हैं, मिलते हैं। बस रात में चल दिए और नदी को ऐसे तैसे किसी तरह पार करके जब पहुंचे, जब जा करके मिले तो बहुत फटकार लगाई इनकी होने वाले पत्नी। कहा कि बताओ इस रात में तुम्हारे लोग क्या कहेंगे? अरे तू जमुना कैसे पार किया इस अंधेरे रात में? तुम इसमें घर में आंगन में कैसे आ गए? तो कैसे सांप लटक करके कैसे मुर्दे को पार किए थे ऊपर? बात कहेंगे लंबा, जो मतलब की बात है वो हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो इसके पीछे बहुत लोग चर्चा करते हैं, ऐसे आए वैसे है। तो उसकी चर्चा करने के मूल क्या, जो यहाँ चर्चा करने की बात है वो बता रहे। तो प्रेमियों, जैसे उन्होंने डांटी
इस हाड़ मांस के लिए मिलने के लिए तुम जो आए, अगर इससे भी कम मेहनत उस प्रभु के लिए तुम कर लेता तो आज तुमको प्रभु मिल जाता। बस एक लाइन यही गोस्वामी जी को धस गया कि भाई इतना मेहनत करके आए और ये कह रही कि तुम अभी जाओ यहां से, और कोई देख लेगा लोग क्या कहेंगे। बताओ तुम अगर जमुना में दह जाता क्या होता, अभी जान बचा के आराम से तुम चले जाओ। तो उल्टे पांव लौट गए। और एक बात पत्नी का लग गई कि अगर तुमने इतना मेहनत अगर मालिक के लिए किए होते, भगवान के लिए, तो आज प्रभु मिल जाते। बस प्रेमियों, कितनों सत्संग आप सुनिए, जब तक वचन आपको नहीं लगेगा कुछ नहीं होने वाला, जिंदगी बीत जाएगा माला का कुछ नहीं। गुरु महाराज को क्या हुआ, एक वचन लगा माँ का, क्या बेटा शादी मत करना, जीते जी भगवान को, बस यही था। अंगुलीमाल को क्या हुआ, अंगुलीमाल डाकू बदमाश, लेकिन जब महात्मा बुद्ध जा रहे थे नंगे बदन, कहा कि ठहर जाओ, नहीं ठहरे, चलते रहे। कहा गया है ठहर जाओ। सो रहे 14 दिन हुआ अगम का सौदा। कहा कि संवत 1614 था। अगमपुर गुरु महाराज ने नामदान दिए, बताए थे कि पहले क्या था, उसके नीचे क्या था, उसके नीचे क्या था। तो अगमपुर इस संवत 1614 में। जन्म कब हुआ था, 1589 में। 89 11 साल उधर आ गए, अब 14 में, तो 14 11 कितने होते हैं, 25 वर्ष की अवस्था में प्रेमियों पूर्ण संत बन गए गोस्वामी जी महाराज। संवत कहते 1614 में अगमपुर का सौदा, अगमपुर पहुंच गए। कौन सा महीना था, सावन सुदिनो मिट्टी बारी, आधी रात हुआ गति न्यारी, बिजुली चमके भई उजियारी, कड़का सोरे हुआ अति भारी, मन में बहुविधि भरम समाया, यह अजगुती कहो कहां से आया। अब गोस्वामी जी महाराज आधी रात को, सावन का महीना है, आधी रात में ध्यान भजन कर रहे, आधी रात में उनके आत्मा निकल गई और जाकर के मंडलों का सफर करने लगे। आधी रात हुआ गति न्यारी, न्यारा हो गया, शरीर से न्यारा अलग। अब बिजली चमक रहा है, बाजे बज रहे हैं, पटाखे बज रहे हैं। प्रेमी यहाँ भी शादी होता है। अच्छा, किसी की शादी इस गांव में बारात आता है तो चुपके चुप शादी होता है, होती आता है, ढोल बाजा गाजा आवाज इस तरह, बिजली फड़ाका चमकता है। अब गोस्वामी जी महाराज रात में अपने राजापुर घर में बैठे हैं, अब बिजली चमक रहा है, पटाखे बज रहा है, उनको आश्चर्य हो रहा है, मन में बहुत विधि भरम समाया। भरम हो गया कि क्या बज रहा है, आंख खोलते हैं तो कुछ नहीं, अब फिर आंख बंद करते तो बिजली चमक रहा है, कान में सुर हो रहा है, आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है भाई, मन में बहुत भरम समाया। अब उनको इतना आश्चर्य हो रहा। अच्छा, रात में 12 बजे रात में कोई उगता हुआ सूरज दिखाई देगा तो भ्रम समाएगा क्यों? दोपहर का चमचम चमचम करते हुए सूरज दिखाई देगा रात में तो भ्रम होगा क्यों? अपने गुरु महाराज खुद अपने पत्रिका देखा होगा, जहां गुरु महाराज का पहला अनुभव हुआ तो गुरु महाराज भजन में बैठे थे, घनाघोर आवाज होने लगा। जमुना के किनारे वो पेड़ है, आपने अंतर्ध्वनि में देखा होगा, आया था अंतर्ध्वनि पत्रिका में फोटो निकाला था। तो गुरु महाराज को भी भ्रम हो गया, पहले क्या बज रहा है, उनको लगा कि जमुना उस पर मथुरा में कोई कीर्तन आरती हो गया है, आरती हो रहा है मंदिर में। अब गुरु महाराज पेड़ पर चढ़ गए, उसी जिस पेड़ के नीचे कर रहा है, तो एकदम सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं। फिर गुरु महाराज आके भजन में बैठ गए, फिर खाना घोर होने लगा। तो गुरु महाराज को भ्रम हो गया, उठे चल दिया अपने गुरु के पास अलीगढ़।
और जा करके गुरु महाराज से, दादा गुरु से पैरों पर पड़े करके सरकार बहुत आवाज हो रहा है और बिजली चमक रहा है, आंख बंद कर। तो दादा गुरु क्या बोले, ऐसे गुरु महाराज ने 4 साल तक मुंह खोले ही नहीं। इतने देखिए, बिना गुरु के आदेश का कुछ नहीं होता, ये दिमाग रहे। चाहे आप कितनो पगड़ी बानिए, कितनो बंडी पहन लीजिए, कितनो भाषण दीजिए, कितनो कुछ, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो पोशाक है। लेकिन आप घाट पर 1 घंटा सुबह शाम एकांत में नहीं बैठ रहे हैं, गुरु महाराज के वचन को पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं होगा। तो गुरु ने, इनके गुरु महाराज ने कहा कि बक बक मत करो, अरे मालिक की दया उतर रही है, हजम करो हजम करो। आप भी नामदान लिए होंगे, तो गुरु महाराज ने नामदान जब दिया प्रेमियों, तो क्या कहा कि किसी को, पति पत्नी को नहीं बताएगा, और पत्नी पति को। ये नहीं कि सुन रहा है तो देखिए ना, सुन रहा है। गुरु महाराज आदेश दिया नहीं दिया। उसी तरह गुरु महाराज ने जब आवाज सुनाई दिया, इनको भरम हुआ, गए अपने गुरु से बताया, तो गुरु ने कहा कि चुप रहो, क्योंकि अब मालिक की दया हो रही है, उसको बर्दाश्त करो, किसी को कहो ना, हजम करो। तो उसी तरह गोस्वामी जी महाराज को राजापुर में होने लगा। जब जब बैठ रहे हैं तब तब होने लग रहा है भरम समाज। मन में बहुविधि भरम समाया, यह अजगुति कहो कहां से आया। राती बीती गई भयो बिहाना, यह अचरज कहो कहूं विधाना। रात बीत गया, बिहान हो गया, सुनते 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 आप प्रेमियों इनको पता नहीं चल रहा रात कब बीत जा रहा है। रोज रात में, दिन में अपना काम कर रहे हैं, फिर रात में सुन रहे, रोज रोज रोजे प्रतिरोज असयसा होई, एक दिवस सूरत चढ़ी गए। एक दिन क्या हुआ, अभी नहीं कि एक दिन एकदम सीधे सूरत निकल गया, पूरा सफर करने लगा, चढ़ गया। अब ऊपर जाकर देख क्या रहा है, कहां लगे कहूं विधि विधि डंडा, जाई निरीखा पूरा ब्रह्मांड। कहते हैं कि अंदर में कितना उम्र हो रहा है गोस्वामी जी महाराज का, मात्र 25 वर्ष। देखिए 25 वर्ष का उम्र कितना होता है। 25 वर्ष का बच्चा पूरा ब्रह्मांड का सफर। आज इतने कौन चांद पर चला गया, क्या कर लिया, उसे पूछे कितना ब्रह्मांड है, अभी 9 को करा के फिर में। आर्या गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पूरा ब्रह्मांड, कितना ब्रह्मांड है अभी साइंस वाले को पता नहीं। अभी तो वो चांद का खोज किया है, वो 9 को करा पर, तो कहते हैं हम याद कर लिए हुआ कर। गोस्वामी जी महाराज किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कहते हैं पूरा ब्रह्मांड। तीनों लोग घट भीतर देखा, कहां लगी कहां विधि विधि लेखा। कहते हैं कि पूरा तीनों लोग इसी घट में देखा, बाहर कौन नहीं। इसलिए गांव वालों, न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, न ईटा में, न खपड़ा में, न पानी में, न पत्थर में भगवान किसी को मिला। जिनको भी मिला अंदर में, एक गोस्वामी जी महाराज बोल रहे हैं जो आपके रामायण के लिखा है अंदर। और अभी तक उनके घर में कोई नहीं जान रहा है, राजापुर में उनकी न मां न कोई नहीं जान रहा, न पिताजी जान रहे, न अगल न बगल न पुरुष। लेकिन आप जानेंगे, देखिए साधक छुपते नहीं है। साधक जब बन जाते हैं, उनका चाल ढाल उठन बैठन रहनी रहनी सब बदल जाता है। आप गोस्वामी जी महाराज को धीरे धीरे लोग परखने लगा। जो सब विधि में कहूं सुनाई, तो जगे कागज मिले ना स्याही। कहते कि जो मैं अंदर में साधना में देख रहा हूं, अगर कागज कलम लिखना शुरू करूं तो ये धरती पर ना कागज है ना कलम है। पूरा अगर समुद्र को मैं स्याही बना लूं, पूरे धरती को कागज बना, तभी भी नहीं लिखा जा सकता। एक छोटा संकेत गोस्वामी जी महाराज ने रामायण को लिखा।
कहा कि इसमें संकेत लिख रहे हैं, ऊपर का संकेत छोटा सा। प्रेमियों, ये राम बाहर का नहीं है, ये बाहर का दशरथ नहीं है, बाहर का ना रावण है, ना बाहर का सीता है, ना हनुमान है, सब अंदर में।